चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जल्दी से बेल आइकन दबा दीजिए। नमस्कार, मेरा नाम है कुमार दिव्यम। मध्य प्रदेश सरकार ने लॉ जिहाद के ऊपर कानून लाने का ऐलान कर दिया है। इसके साथ ही बीजेपी के सबसे विवादास्पद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित बीजेपी शासित कई प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों ने भी लॉ जिहाद के ऊपर कानून लाने की बात कहने लगे हैं। बीजेपी हमेशा से लॉ जिहाद को लेकर मुस्लिम समुदाय को टारगेट करती रहती है और चुनाव में भी इस मुद्दे को उठाने से पीछे नहीं रहती। दोस्तों, आइए इस वीडियो में समझते हैं कि वाकई में इस दावे के पीछे, लॉ जिहाद के दावे के पीछे कितनी सच्चाई है तथा ये जो कानून आ रहे हैं इस पे लोगों के जीवन पे कितना असर पड़ेगा। पहली बार 2009 में लॉ जिहाद शब्द भारत में राष्ट्रीय स्तर पे चर्चा में आया था। हिंदू जागृति .org करके एक हिंदू संगठन की वेबसाइट है। इसने 5 मुस्लिम संगठन की वेबसाइटों के ऊपर लॉ जिहाद फैलाने का आरोप लगाया था 2009 में। इसके बाद मामले की जांच हुई और जांच में यह दावा गलत पाया गया। यानी हिंदू जागृति .org की जो दावे थे कि इन वेबसाइट्स के ऊपर लॉ जिहाद के पोस्टर हैं, हिंदू लड़कियों को जानबूझकर फंसाने की बात कही गई है, ये तमाम दावे बिल्कुल झूठे साबित हुए। दरअसल लॉ जिहाद किन मामलों में कहा जा सकता है? अगर कोई संगठन या फिर कोई संस्था, कोई धार्मिक संस्था अगर एक बहुतायत मात्रा में, एक बड़े पैमाने पे जानबूझकर किसी खास समुदाय या फिर मुस्लिम समुदाय को ही लीजिए, कोई मुस्लिम संगठन अगर जानबूझकर एक साजिश के तहत मोहब्बत के जाल में हिंदू लड़कियों को फंसाता है और फिर उनसे धर्म परिवर्तन कराया जाता है या फिर कोई लालच देकर, कोई लोभ देकर, और यह काम बहुत व्यापक पैमाने पर एक बड़े स्तर पे हो रहा हो, तो फिर उसे लॉ जिहाद कहा जा सकता है। लेकिन इस तरह के सबूत कहीं नहीं मिले हैं और ना ही इस तरह के काम कहीं होते हैं कि साजिशन मोहब्बत के नाम पर धर्म परिवर्तन करवाया जाए। और यह आप भी सोचिए कि यह एक तरह का हास्यास्पद दावा है। दरअसल बात यह है कि भारत एक पितृसत्तात्मक समाज है, पुरुष प्रधान समाज है। अंग्रेजी में कहें तो पेट्रियार्कियल सोसाइटी है। इसमें क्या होता है कि अगर कोई लड़का या फिर लड़की ब्याह करते हैं, दो परिवारों के बीच जब ब्याह रस्म निभाई जाती हैं, तो लड़की ब्याह कर लड़के की घर जाती है, ना कि लड़का ब्याह कर लड़की के घर जाता है। लड़की लड़के का सरनेम लगाती है, ना कि लड़का लड़की का सरनेम लगाती है। और यह जो प्रथा है पेट्रियार्कियल, पितृसत्तात्मक तथा पुरुष प्रधान समाज की निशानी है। ऐश्वर्या राय जब अभिषेक बच्चन से शादी करती है तो वो ऐश्वर्या राय बच्चन हो जाती है, ना कि अभिषेक बच्चन अभिषेक राय बच्चन हो जाते हैं। ठीक उसी तरह शबाना राज अगर मनोज वाजपेयी से शादी करती है तो उनका नाम बदलकर नेहा हो जाता है। अगर अंतरजातीय विवाह की बात करें हिंदू धर्म के अंदर तो उसमें भी वही होता है। लड़की लड़के का सरनेम लगाती है, लड़की अगर दूसरे कास्ट की है, लड़का दूसरे कास्ट का है तो लड़की लड़के का सरनेम लगाती है। एक तरह से माना जाए तो उसकी जाति स्वीकार कर लेती है। ठीक उसी तरह धार्मिक शादियों में होता है। अगर कोई मुसलमान लड़का कोई हिंदू लड़की से शादी करता है तो लड़की वो मुसलमान धर्म या फिर लड़के का धर्म अपना लेती है। यह कोई सोची समझी साजिश नहीं होती है और यह निजी मसला भी है कि कौन व्यक्ति कौन सा धर्म निभाएगा, कौन व्यक्ति किससे शादी करेगा। यह सरकार की दखलंदाजी का मामला नहीं है। कई बार हिंदू संगठन यह भी दावा करते हैं कि मुसलमान लड़के अपना पहचान छुपाकर और हिंदू लड़कियों की मोहब्बत के जाल में फंसाते हैं, फिर उनसे शादी कर कर और जबरन उनका धर्म परिवर्तन करवा देते हैं। अगर इस तरह के मामले सामने आते हैं, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए, तो यह लव जिहाद का मामला नहीं है, यह धोखाधड़ी का मामला है, यह झांसा देकर शादी करने का मामला है कि आप हैं कुछ और अपने आप को दिखाते कुछ और हैं और फिर लड़की से शादी कर कर और उसका धर्म परिवर्तन करवाते हैं या भी किसी तरह के उसका शोषण करते हैं। और इस तरह के मामले अंतरजातीय विवाह में भी आते हैं और धार्मिक अंतर धार्मिक विवाह में भी आते हैं। और शादी के बाद चाहे वो अरेंज मैरिज हो या फिर लव मैरिज हो, हर तरह के मैरिज में इस तरह के विवाद शादी के बाद कई बार देखने को मिले हैं। तो यह एक लॉ जिहाद नहीं है, यह एक झांसा देकर और यह धोखाधड़ी का मामला है, शुद्ध पूर्णतः धोखाधड़ी का मामला है। मध्य प्रदेश सरकार ने लॉ जिहाद के ऊपर कानून बना दिया है।
इसमें प्रावधान है कि व्यक्ति को 5 साल की सजा हो सकती है। इसके अलावा अगर आप अलग धर्म में शादी करना चाहते हैं तो आपको 1 महीना पहले कलेक्टर के यहाँ आवेदन देना पड़ेगा, या यूं मानिए कि आपको सरकार से पहले इजाजत लेनी पड़ेगी, फिर आप अपना धर्म परिवर्तन कर सकते हैं। मतलब पूरी तरह से सरकार अब रिलीजन को स्टेट का मामला बना रही है, यानी सरकारी हस्तक्षेप ला रही है। सरकार पूरी तरह से अब धर्म को स्टेट का मामला यानी सरकार का मामला बना रही है। वो सीधे तौर पे व्यक्ति के जीवन में हस्तक्षेप कर रही है, वह यह स्वतंत्रता छीन रही है, पर्सनल लिबर्टी छीन रही है कि आपको किससे शादी करनी है, किस धर्म के लड़के से शादी करनी है, आपको किस जाति के लड़के से शादी करनी है, आप नहीं सरकार तय करेगी अगर आप अपने धर्म के इतर किसी से शादी कर रहे हैं। मतलब सरकार आपके जीवन में सीधे हस्तक्षेप कर रही है और एक तरह से ये मौलिक अधिकार का हनन है जो संविधान भारत के लोगों को देता है कि आप किस से शादी करेंगे, आप अपना धर्म किस तरह से जिएंगे, किस तरह का देव का पूजन करेंगे। इसमें सरकार धीरे धीरे हस्तक्षेप बढ़ाना शुरू कर दी है और देश के संविधान के लिए और भारत की लोकतंत्र के लिए यह एक बहुत बड़े खतरे की घंटी है। देश के लकड़बग्गे पत्रकार सरकार की दुहाई देते रहते हैं और इन मुद्दों पर जब वो चर्चा करेंगे तो कहीं ना कहीं हिंदू मुसलमान का एंगल ला देंगे और ऐसे मुद्दे उनके लिए सिर्फ और सिर्फ डिबेट के मुद्दे होते हैं, टीआरपी बढ़ाने के होते हैं। इन लकड़बग्घों पत्रकार से कोई उम्मीद नहीं की जा सकती है कि ये लव जिहाद के ऊपर, इस बेहद ही अलोकतांत्रिक कानून के ऊपर सरकार का विरोध करेंगे। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। आगे हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। आप हमारे इस वीडियो को शेयर कीजिए, व्हाट्सएप पे शेयर कीजिए, फेसबुक पे शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए तथा बेल आइकन दबा दीजिए। दोस्तों, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।